हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबरटेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज। फ्रेंड्स, कॉइन मार्केट कैप को आप अगर खोल कर देखें, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको पता चलता है कि कौन से कॉइन के अंदर इस वक्त सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग वॉल्यूम चल रहा है, या फिर ये कि आप उसकी जो मतलब पूरी हिस्ट्री है वो देखना चाहें कि उसके अंदर ट्रेडिंग वॉल्यूम वगैरह क्या रहा है, या टोटल उसकी मार्केट कैप कितनी रही है, टोटल उसके अंदर इस वक्त पैसे कितने लगे हुए हैं, या फिर आप उसका हिस्टोरिकल डेटा निकालना चाहें कि क्या फ्लक्चुएशंस किसके अंदर वहाँ पर रही है। तो उनमें से टॉप 20 कॉइन्स के अंदर अगर आप आ जाएंगे तो वहाँ पर दो मीम कॉइन्स आपको मिलते हैं। उनमें से एक तो शिबा इनू कॉइन है और दूसरा है डॉज कॉइन। इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं कि डॉज कॉइन या फिर शिबा इनू, इनमें से ज्यादा प्रॉफिटेबल अपने इन्वेस्टर्स के लिए कौन सा यहां पर इस वक्त है। लेकिन यहां पर आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट मैं दोस्तों जरूर करना चाहूंगा कि आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ये जरूर बता दें कि आप इन दोनों कॉइन्स में से किसको सपोर्ट करते हैं और इन दोनों कॉइन्स में से कौन से और कितने टोकन्स जो है वो आपके वॉलेट के अंदर पड़े हुए हैं। यहां पर मैं आपको पूरी डिटेल देने वाला हूं। एक इंफॉर्मेटिव वीडियो है, यहां से आपके इमोशंस जो है वो यहां पर जो है वो किसी तरीके से दुरुस्त और सही बन सकते हैं कि कौन सा कॉइन इनमें से आपके लिए ज्यादा प्रॉफिटेबल है और इस वक्त अपने जो इन्वेस्टर्स हैं उनको कौन सा कॉइन ज्यादा प्रॉफिट दे रहा है। तो आप अपनी स्क्रीन पर अब जरा देख लें कि डॉज कॉइन वर्सेस शिबा इनू, व्हिच मीम कॉइन इज मोर प्रॉफिटेबल फॉर होल्डर्स के लिए इस वक्त कौन सा कॉइन ज्यादा प्रॉफिटेबल है। तो डॉज कॉइन को दोस्तों यहां पर इस तरह से देखा जाता है कि इसको नंबर 1 तो यह है कि इसकी लॉन्चिंग को एक अच्छा खासा टाइम हो चुका है और उसके बाद से लेकर अब तक अच्छा खासा और बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अपने होल्डर्स को डॉज कॉइन ने दिया है और एक बहुत बड़ी कम्युनिटी जमा करने में भी डॉज कॉइन का एक बहुत बड़ा रोल है। नंबर 2 पर दोस्तों डॉज कॉइन को जो चीज़ एज देती है वो ये है कि डॉज कॉइन की जो मतलब लॉन्चिंग है वो एज अ मीम कॉइन हुई थी, लेकिन उसके पास एक अपनी ब्लॉकचेन ज़रूर मौजूद है अपने फर्स्ट डे से लेकर। सेकेंडली ये है कि ये फर्स्ट एवर मीम कॉइन था जिसने बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी हासिल की और मीम कॉइन्स की तरफ लोगों का ध्यान जो है वो कम से कम गया। लेकिन एट द सेम टाइम शिबा इनू की तरफ अगर हम देखें तो शिबा इनू एक ऐसा कॉइन और प्रोजेक्ट हमें नजर आता है जो कि अपने इकोसिस्टम को बिल्ड कर रहा है और उसके अंदर बहुत ज्यादा होप्स जो है वो लोगों की जुड़ी हुई है। लेकिन सेकंड नंबर पर ये एक ऐसा मीम कॉइन है जो कि डॉज कॉइन के बाद आता है। इसने भी बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी हासिल की, कम्युनिटी बहुत ज्यादा इन्होंने अपने पास जमा की, लेकिन जैसे मैंने कहा मेन थिंग कि अब वो अपनी ब्लॉकचेन भी जो है वो लॉन्च कर चुके हैं। प्राइस के हिसाब से अगर दोस्तों देखिए तो पास्ट मंथ के अंदर दोनों ने सिमिलर प्रॉफिट्स अपने होल्डर्स को दिए हैं, मतलब रिसेंटली की मैं बात कर रहा हूं। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं डॉज कॉइन ने मतलब जो यहां पर सर्ज लिया था वो लिया 24%, जबकि सेम टाइम पर शिबा इनू ने जो लिया है दोस्तों वो है 21.5%। लेकिन सेम टाइम पर दोस्तों यहां पर मैट्रिक्स हमें ये बता रहे हैं कि डॉज कॉइन के जो होल्डर्स हैं उनका 49% करंट प्राइस लेवल जो इस वक्त चल रही है $0.07 जो इस वक्त डॉज की प्राइस चल रही है, वहां पर 49% ऑफ द होल्डर्स जो है वो डॉज कॉइन के प्रॉफिट बना रहे हैं। एट द सेम टाइम अगर हम शिबा को देखें तो शिबा के जो होल्डर्स हैं, जब मैं वीडियो बना रहा हूं ये तब का मैं आपको बता रहा हूं कि इस वक्त शिबा इनू का प्राइस चल रहा है 0.5085 समथिंग के करीब, ठीक है। तो इस वक्त शिबा इनू के जो होल्डर्स हैं उनका जस्ट 22% जो होल्डर्स हैं वो यहां पर प्रॉफिट बना रहे हैं। लेकिन ये कोई ज्यादा परेशानी की बात इसलिए नहीं है क्योंकि डॉज कॉइन सेम टाइम पर बहुत टाइम से यहां पर एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन शिबा इनू को उसके कंपैरिजन में बहुत ही कम वक्त हुआ है। डॉज कॉइन के दोस्तों वो होल्डर्स जिन्होंने डॉज कॉइन को 0.06 और 0.08 के दरमियान यहां पर बाय किया तो वो यहां पर प्रॉफिट जरूर बना रहे हैं। लेकिन यहां पर एक चीज और भी आपको यहां पर दोस्तों कंसीडर कराता चलूं कि डॉज कॉइन ने जो हाई बनाया हुआ है वो है 0.70, मतलब ये कि 70 सेंट तक डॉज कॉइन का हाई जो है वो ऑलरेडी बना हुआ है और वो बना था तब जब मतलब शिबा इनू या बाकी क्रिप्टो मार्केट भी अप जा रहा था। बट अगर प्राइस के हिसाब से देखिए तो शिबा इनू के जो होल्डर्स हैं, ऐसे होल्डर्स जिन्होंने शिबा इनू को 0.507 से 0.4010 तक बाय किया था, उनका 59% जो है वो भी मतलब यहां पर किसी तौर पर आपको जो है वो प्रॉफिट में नजर आ रहे हैं। तो अब दोनों चीजों को दोस्तों मिलाने के बाद मतलब हमने देखा कि ये डॉज कॉइन और शिबा इनू किस तरह से यहां पर चल रहे हैं। लेकिन एक और चीज आप और मैं अच्छे से जानते हैं कि दोनों कॉइन्स को आगे बढ़ाने में, उनको पॉपुलर बनाने में इलॉन मस्क का एक बहुत बड़ा रोल रहा है। तो ये डॉज थीम्ड जितने भी टोकन्स या कॉइन्स हैं
उनको इलॉन मस्क से जो है वो एक उम्मीद ज़रूर रहती है कि किसी भी वक्त उनका ट्वीट जो है वो उनकी प्राइस में एक बहुत बड़ा पंप जो है वो यहाँ पर पैदा कर सकता है। हाल तो कि हमने पिछले कुछ मंथ्स या एक साल के अंदर देखा है कि इलॉन मस्क ने किसी को सपोर्ट भी इवन किया है, या इस तरह के कुछ हिंट्स भी मिले कि इलॉन मस्क उसको सपोर्ट भी कर रहा है, या मतलब ऐसा ट्वीट कर दिया जहां से इनडायरेक्टली ऐसा कोई मतलब निकलता है, लेकिन फिर भी कुछ प्राइसेस के अंदर बहुत ज़्यादा मूवमेंट नज़र नहीं भी आई। ऐसा भी हुआ ज़रूर है। अब बात सिंपल सी है, यही है कि आपके ट्वीट्स जो है वो हमेशा किसी कॉइन को जो है वो आगे बढ़ा नहीं सकते। उसके लिए आपको सॉलिड रीजंस चाहिए होते हैं, फंडामेंटल्स चाहिए होते हैं। तो उन फंडामेंटल्स को अगर यहाँ पर हम जहन में रखें तो फंडामेंटली शिबा इनू जो है वो स्ट्रांग बहुत ज़्यादा नज़र आता है डॉज कॉइन की निस्बत। लेकिन डॉज कॉइन को फंडामेंटली सिर्फ एक चीज़ बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर सकती है, वो ये है कि ये ज़रूर मार्केट के अंदर बात एक सेंटिमेंट मौजूद है कि डॉज कॉइन को इलॉन मस्क बाकी सब कॉइन से ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। इवन लगता है ऐसे है कि BTC से भी ज़्यादा सपोर्ट करते हो। तो फंडामेंटल्स की जैसे मैं आपके साथ बात कर रहा था तो उनमें हमें शिबा इनू आगे ज़रूर नज़र आता है। आल दो के प्रॉफिट टेकिंग की अगर हम बात करें तो दोनों एक ही हिसाब से यहाँ पर चलते हुए हमें नज़र आते हैं। आपको मैंने दोस्तों ये कहा था कि कमेंट सेक्शन में मुझे ये ज़रूर बता दीजिएगा कि आपके पास कौन कौन से कॉइन और कितने कितने मौजूद हैं। इन दोनों में से आप किसको सपोर्ट करते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आपने वो कमेंट ज़रूर कर दिया होगा। लाइक वीडियो को आपने अभी तक ज़रूर कर दिया होगा, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी ज़रूर कर दिया होगा। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद भी आया होगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।